अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, एक ऑडियो लीक इमरान खान साहब की जो कि अब तक आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुन ली होगी। सीरीज़ ऑफ ऑडियो लीक्स हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यकीनन अब तक आप लोगों ने वो तमाम ऑडियो लीक्स सुन ली होंगी। उस पर कई तज्ज़िये भी आप लोगों ने सुन लिए होंगे, उस पर कई जो है तबसरे भी आप लोगों ने सुन लिए होंगे। फ़ेक है, नहीं है फ़ेक, ओरिजिनल है, नहीं है ओरिजिनल, ऐसा है, वैसा है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ये सब अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया होगा। जनरली मैं जिस किस्म के वीलॉग्स करता हूँ, मैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर वीलॉग्स करता हूँ, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के ऊपर वीलॉग्स करता हूँ। मैं जनरली इस किस्म के बिलो द बेल्ट इश्यूज़ पर वीलॉग नहीं करता। ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है और ना ये मेरी ग्रेस के अकॉर्डिंगली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ों ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस बिलो द बेल्ट वीलॉग में की बात करूं। एक तो इसमें कुछ ख़वातीन के नाम आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि एज़ आ एक मुखलिस इंसान होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक ट्रेडिशन है हमारी, एक कल्चर है हमारा, उसके हिसाब से हमारी ख़वातीन के नाम को कम से कम पोशीदा होना चाहिए। हमारी ख़वातीन के नामों को सामने नहीं आना चाहिए और अगर सामने आते भी हैं किसी ऐसी जंग के अंदर जिसको अनअवॉइडेबल वॉर कहा जाता है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम तौर पे उन ख़वातीन की प्रोटेक्शन करें। लेकिन इशू ये है कि ऐसा सोचना तो अच्छी बात है लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहरहाल मेरा ये काम नहीं है कि मैं इस तरह के बिलो द बेल्ट सब्जेक्ट्स पे बात करूं, लेकिन चूँकि पिछले दिनों कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस पे कहना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोगों ने सवालात किए मुझसे जिन पर मुझे लगा कि हर जगह पे बैठ के ये बात करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा वीलॉग बना लिया जाए। ऑडियो लीक्स है इमरान खान साहब की, मुबैना ऑडियो लीक्स मैं कहूँगा कि जो ये मुबैना ऑडियो लीक्स इमरान खान और आयला मलिक साहिबा की जो मंजर आम पर आई हुई हैं और जो हर घर की इस वक्त डिस्कशन है, हॉट हॉट डिस्कशन हो रही है हर घर में, हर ड्राइंग रूम में बैठकर ये डिस्कशंस की जा रही हैं। हर ये जो मुबैना ऑडियो लीक हैं आयला मलिक साहिबा की और इमरान खान साहब की, इस पर एक बड़ी डिबेट पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि ये जाली है या ये ओरिजिनल है या जाली है या ओरिजिनल है। अच्छा, एक तीसरी डिबेट भी आ रही है कि जी ये ज़ाती मामला है। ठीक है जी। मैं बड़ा ही मैं हंसता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे ऐसे लोगों को जो अपनी नौकरियां बचाने के चक्करों में इतने गिर सकते हैं कि वो ये बात कर रहे हैं कि ये निजी मामला है, ये ज़ाती मामला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जनाब देखें, जो निजी मामला है, अगर तो ये निजी मामला है, हम मान लेते हैं कि ये निजी मामला है, तो फिर आप मान लें कि ये वीडियो जो है, ये ऑडियो जो है, ये सच्ची है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये निजी मामला है तो फिर आप ऑटोमेटिकली ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला भी ओरिजिनल है, ये ऑडियो भी ओरिजिनल है और खान साहब ने ये ऑडियो जो है, ये खान साहब की ही अपनी है और खान साहब ने ही ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इस फार्मूले के तहत तो मेरा नहीं ख्याल कि कौम यूथ का कोई भी नुमाइंदा जो है वो इस ऑडियो को निजी ऑडियो कहेगा, क्योंकि अगर वो इसको निजी ऑडियो कहता है तो वो मानता है कि फिर ये ऑडियो भी जो है वो ओरिजिनल है और ख़ान साहब ने जो है ये बद किरदारी का फ़ेल जो है वो अंजाम दिया है। और बद किरदारी का जो कानून है वो आर्टिकल 62-63 है और 62-63 का मतलब है नाअहली। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसके बाद कोई भी जो यूथ का मेंबर है या जो कि कैबिनेट मेंबर है पीटीआई का, वो इस ऑडियो किसी भी तरह से जो है वो निजी मामला कहेगा, क्योंकि अगर निजी मामला कहते हैं तो वो इस ऑडियो के जेन्युइन होने पे मोहर लगाते हैं। तो अब आ जाते हैं इस ऑडियो के फेक और नॉन फेक होने पर। ठीक है जी। मेरी ख्वाहिश जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से यही होगी कि ये ऑडियो फेक हो, क्योंकि इसमें हमारी मुल्क की बावकार ख़वातीन का नाम है। बट मेरे बादियो नज़र में ऐसा नहीं है। मेरे बादियो नज़र में ये ऑडियो फेक हरगिज़ नहीं है, ये ऑडियो बिल्कुल जेन्युइन है और ख़ान साहब की अपनी किरदार जो है वो इसमें खुलकर सामने आ रहा है। ख़ान साहब किस तरह ख़वातीन के साथ डील करते थे वो सामने आ रहा है। ख़ान साहब का ख़वातीन को ओहदे देने का म्यार और मेरिट क्या था वो इस ऑडियो में खुलकर सामने आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि ये मामला जो है वो निजी नहीं है, ये फेक नहीं है। एक तो ये एक पब्लिक फिगर है। ठीक है, इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर है। ठीक है, जब आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं फिर आपका कोई मामला निजी मामला नहीं रहता। ठीक है। दूसरा, ऑफिस बियरर है, ऑफिस बियरर रह चुके हैं और ऑफिस बियरर के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत में भी कोई मामला निजी मामला नहीं कहलाया जाता
और हर मामले को सादिक और अमीन की कैटेगरी में यानी कि 62-63 की कैटेगरी में नापा और तोला जाता है। ठीक है जी। अब फेक अल्लाह करे ये हो, लेकिन फेक क्यों नहीं है उसकी बड़ी अहम वजह इस वक्त सामने जो आ रही है। एक तो ये कि आप अगर तीनों ऑडियोज़ की ट्रैक को देखें, तीनों ऑडियो की वॉइस क्लैरिटी को देखें, या वॉइस की जो उतार चढ़ाव है जिसको हम कट एंड पेस्ट कहते हैं, तो आपको तीनों ऑडियो में शुरू से आखिर तक एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑडियो चलती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस है। किसी भी फॉरेंसिक के पास अगर जाए तो पहला वो एविडेंस यही निकालते हैं कि क्या ये शुरू से आखिर तक पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक जो है इनकी ऑडियो में कोई फ्लिक्स हैं, कोई अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो इनकी तीनों ऑडियोज़ में कंटिन्यूसली कोई फ्लिक्स नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहे। इसका मतलब तो एक तरह से ये बनता है, ये एक टेक्निकल बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी एजम्पशंस है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है ये एक फेक ऑडियो नहीं है, ये एक सही जेन्युइन ऑडियो है। और वो मैं एज्यूम क्यों कर रहा हूँ? ऑन द बिहाफ ऑफ सम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या है इस पूरे प्रोसेस के? वो ये कि देखें, फॉर एग्जांपल आप एक जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं इस वक्त, जो मेरी बावकार ख़वातीन इस वक्त घरों में बैठी हैं मुझे सुन रही हैं, दफातर में बैठी हैं मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप लोग माशाल्लाह पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं या हाउस वाइफ्स हैं, आप मुझे सुन रही हैं इस वक्त। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि कोई भी शख्स अगर आपकी इस तरह की वीडियो या आपकी इस तरह की ऑडियो जारी करता है या नशर करता है या ब्रॉडकास्ट करता है, और उसमें आपकी आवाज़ का इस्तेमाल किया जा रहा होता है या आपके शख्सियत का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और आप जानती हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं था और ये फेक है और ये प्रोपेगेंडा है आपके ख़िलाफ़, तो आप क्या करेंगी? मेरा सवाल है आपसे। आप क्या ट्विटर पर बैठ के बयानबाजियाँ करेंगी, या आप हर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी और हर लीगल फॉर्म को टच करेंगी? आप अदालतों में जाएंगी, आप इसका फॉरेंसिक करवाएंगी और फॉरेंसिक लेकर मुंह पे मारेंगी उन लोगों के जिन्होंने आपके ऊपर ये किरदारकुशी की मुहिम चलाई है, ताकि उन लोगों को भी पता चले जो किरदारकुशी की मुहिम चला रहे हैं, उन्हें भी पता चले कि लोग बेवकूफ़ नहीं बैठे, लोग बेअकल नहीं बैठे हुए, लोग जो है 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके फॉरेंसिक करवा कर आपके मुँह पर मारेंगे रिपोर्ट को, ताकि आइंदा के लिए वो लोग भी मोहतात रहें। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आपकी इस किस्म की कोई ऑडियो सामने आती तो क्या आप लोग करते? आप लोग ट्विटर पे बैठ के बयानबाजी करते, या आप लोग जाते और फॉरेंसिक कराकर मुंह पे रिपोर्ट मारते अगले के? लेकिन आयला मलिक साहबा क्या कर रही हैं? ट्विटरबाजी, वो कीबोर्ड वॉरियर, कीबोर्ड पे बैठ के बस ट्विटर पे बयानबाजी दे रही हैं। इतनी बड़ी फैमिली की खातून, इतनी रिस्पेक्टेबल खातून, उनकी जो सिस्टर है सुमेरा मलिक, कितनी रिस्पेक्टेबल खातून है, उनकी एक फैमिली लेगेसी है। नवाब काला बाग साहब बहुत बड़ी लेगेसी से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी लेगेसी को आप लोग स्टेक पे लगाकर एक 40-50 हज़ार की फॉरेंसिक नहीं करवा रहे? एक 40-50 हज़ार रुपये की फॉरेंसिक पे आप लोग जो है ना वो पीछे हट रहे हैं। आप डिफेमेशन केस की तरफ जा सकते हैं, आप फॉरेंसिक की तरफ जा सकते हैं, सब मिलके भी पैसे डालें तो भी इतनी कीमती नहीं होता, इतना कोई महंगा नहीं है फॉरेंसिक करवाना। लाहौर से भी हो जाती हैं, फॉरेन कंट्री से कराते हैं, ज़्यादा बेहतर है। आपके पास एक एविडेंस आ जाएगा। लेकिन आयला मलिक साहिबा खामोश बैठी हैं, उस पर फॉरेंसिक नहीं करवा रही। खान साहब ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, बल्कि खान साहब, अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि खान साहब ने तो एग्री कर लिया कि ये वॉइस बिल्कुल जो है वो जेन्युइन है और उन्हीं की है और ये उन्हीं की ऑडियो है। खान साहब ने इसको एग्री भी किया है। मैं आगे जाके बताऊंगा ये कैसे उन्होंने एग्री किया है, मैं उस पर आता हूँ अभी। वो आखिर में मैं आपको बयान करूँगा कि खान साहब ने खुद कैसे एग्री किया है इस बात पर। तो पहली बात तो सवाल ये है कि आयला मलिक साहिबा आप क्यों खामोश हैं भाई? आपकी अल्लाह करे आपकी वीडियो ऑडियो ना हो, मैं खुद भी चाहूँगा कि आप एक रिस्पेक्टेबल ख़ानदान से हैं, तो क्यों नहीं आप इस अपने ख़ानदान की रिस्पेक्ट, अपने ख़ानदान के ऑनर को सेफगार्ड कर रही हैं? उसके बाद दूसरा जो एविडेंस मेरे सामने आता है वो ये कि इस ऑडियो में, जो सेकंड ऑडियो थी उसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑडियो में आपने सुना होगा कि आयला मलिक साहिबा जो है वो 2 चार्लीज़ का जिक्र कर रही हैं और वो फिर बयान भी कर रही हैं कि ये 2 चार्लीज़ कौन है। मैं नहीं कहता, लेकिन ये आयला मलिक की अपनी ज़बानी है। वो ये बयान कर रही हैं कि जी 2 चार्लीज़ जो है, जो इस वक्त चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की उनके हवाले से ये बात कर रही हैं। ये भी बताया है कि भट्टी साहब है जो कि हारिस स्टील मिल्स वालों के साथ मिलकर उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं और उनसे किसी किस्म का मुकमका कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर 2 चार्लीज़ यानी कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही बकौल आयला मलिक साहिबा के, कि अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम वो उन पर लगा रही हैं, तो परवेज़ इलाही साहब तो इस वक्त सिटिंग CM है पंजाब है। वो तो मिनटों में चाहें तो अभी इसकी फॉरेंसिक करवा ले, गवर्नमेंट के पैसों से करवा ले, अपनी जेब से 1 रुपया ना लगाएं बेशक, ठीक है, लेकिन वो भी खामोश है।
फिर हारिस स्टील मिल वालों को चाहिए वो अपनी ऑनर को इस पे सेफ गार्ड करें, क्योंकि वो भी माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज़ हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, कि उन पर लगे हुए इल्ज़ामात ख़त्म हो, तो वो भी खामोश हैं। फिर तीसरा नाम इसमें आता है एस के न्याजी साहब का, सरदार अकबर न्याजी साहब का, जो कि एक निजी चैनल के ऑनर है इस वक्त, निजी न्यूज़ चैनल के ऑनर हैं इस्लामाबाद में। मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, बड़े ही शरीफ इंसान हैं, और एक बावकार इदारा चला रहे हैं, बावकार इदारे के मालिक हैं, और बावकार हाउसिंग सोसाइटी के ऑनर हैं, एक मॉल के ऑनर हैं, अखबार के ऑनर हैं, एक बड़े ही मतलब बावकार तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को रन कर रहे हैं। उनका नाम भी इसमें शामिल, आयला मलिक साहिबा, उनका भी मुबैना तौर पे उनका नाम भी इस पे ले रही है, क्योंकि मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऑडियो में सच है या झूठ अभी इसका फैसला नहीं हुआ, तो मुबैना तौर पे जो आयला मलिक बोल रही हैं वो सरदार एस के न्याजी साहब के बारे में बात हो रही है इसके अंदर। और एस के न्याजी साहब को तो मैं भी जाती तौर पर जानता हूँ, बहुत ही शरीफ इंसान है। तो एस के न्याजी साहब को चाहिए कि वो 30-40 हज़ार रुपये कहीं से अरेंज करें और लगाएं जी, एक फॉरेंसिक इसके ऊपर करें और मारे मुंह पे। और अगर फॉरेंसिक पॉजिटिव आती है तो फिर डिफेमेशन का केस करें खान साहब के ऊपर और आयला मलिक साहिबा के ऊपर, क्योंकि फिर चौधरी शुजात के बारे में और एक एक्स सेनेटर खातून के बारे में भी बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की गई है इसके अंदर। मैं शुजात साहब के बारे में भी जानता हूँ, और वो एक्स सेनेटर जो हैं जिनका नाम उन्होंने खुद अपने इस ऑडियो लीक में लिया है, यास्मीन शाह का नाम, माशाल्लाह बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली है, अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, बावकार लोग हैं। तो इन्हें चाहिए कि इतनी बड़ी नेगेटिव बात जब उनके खिलाफ की जा रही है, इतना बड़ा नेगेटिव प्रोपोगेंडा उनके बारे में किया जा रहा है, तो फिर तो उनको चाहिए कि वो मैदान में आए, वो इनकी फॉरेंसिक करवाएं। ठीक है जी, वो इनकी फॉरेंसिक करवाएं। अगर फॉरेंसिक झूठी है तो फिर जाकर डिफेमेशन केस करें। फिर जिनका नाम आता है वो है मोस्ट रिस्पेक्टेबल, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, कशमाला तारिक साहिबा। सब जानते हैं उनको, माशाल्लाह एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल खातून है, इस वक्त गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पोजीशन को होल्ड कर रही हैं। ख़वातीन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम उनका है माशाल्लाह। उनका एक जवान बेटा है, पिछले दिनों एक वाक़ये में वो इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। रिसेंटली उनकी शादी हुई है, माशाल्लाह बहुत ही रिस्पेक्टेबल खातून है, बड़ी ही ऑनरेबल खातून है, मैं ये समझता हूँ। अब उनका नाम भी इस्तेमाल किया गया इसके अंदर, और बड़े बुरे तरीके से इस्तेमाल किया, ट्रैश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी गंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उनके साथ। और क्या क्या मतलब मैं नहीं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस स्टफ। मैंने पहले बता दिया कि मैं इस किस्म के बिलो द बेल्ट वीलॉग नहीं करता, लेकिन चूंकि लोगों ने मुझसे बहुत इस पे बात की, तो मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा मैं एक वीलॉग करके ये चीज़ साबित कर दूँ। तो कशमाला साहिबा को चाहिए कि वो अपनी ऑनर को प्रोटेक्ट करें, उनके हस्बैंड को चाहिए कि वो उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करें, और वो करें जनाब, एक फोरेंसिक इसके ऊपर करवाएं, और मुँह का दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। ठीक है जी। तो मैं क्यों मानता हूं कि ये जेन्युइन ऑडियो है, क्योंकि एक तो इसका जो मैंने आपको ट्रेंड बताया कि जी तीनों ऑडियोज़ को अगर आप ट्रेंड सुने पॉइंट ए से पॉइंट जी तक, तो बिल्कुल क्लियर ट्रेंड जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आयला मलिक साहिबा, इमरान खान साहब, चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही साहब, हारिस स्टील वाले जो हजरात हैं, ठीक है जी, एस के न्याजी साहब, यास्मीन शाह साहिबा, और कशमाला तारिक साहिबा, मतलब 9 लोग हैं इस छोटी सी ऑडियो के अंदर। 9 लोगों को विक्टिमाइज़ किया गया है, 9 लोगों की किरदार कुशी की गई है। ये 9 के 9 लोग बड़े ही रिस्पेक्टेबल लोग हैं। इन 9 के 9 लोगों की बावकार फैमिलीज़ हैं। इनकी जब कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है तो ये क्यों खामोश है? ये क्यों खामोश है? ये है सवाल, कि ये खामोशी जो है बताती है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, दाल में कुछ काला है। और अगर ऑडियो जेन्युइन है तो फिर ये निजी मामला नहीं है, ठीक है। और अगर ऑडियो जेन्युइन है तो सादिक और अमीन नहीं रहे आपके लीडर, ठीक है, क्योंकि मोरल करप्शन दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन होती है। आपकी तमाम करप्शन की रूट कॉज आपकी मोरालिटी है, आपकी मोरल करप्शन है। 2011 में एक सिक्योरिटी इदारे के बहुत बड़े ऑफिसर के साथ मेरी एक सिटिंग थी, तो वहाँ पर ये बहस मेरी इनके साथ छिड़ी थी। 2011 की बात कर रहा हूँ, जब नया नया इमरान खान साहब को प्रमोट किया जा रहा था कि हाजी हैं, बड़े मंदार हैं, इस किस्म की कंपेन चल रही थी उनके लिए। तो मैंने वहाँ पर ये बात उनसे कही थी कि भाई क्या हम नहीं जानते कि इमरान खान साहब का बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट ट्रैक क्या है। उनके अपने आज के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो आज के उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कल के उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो एक निजी टीवी पे बैठ के, जब वो पीटीआई के मेंबर नहीं थे, एक बात कर चुके हैं कि जनाब इमरान खान साहब की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट निकालें तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके आज के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, कल के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह चुके हैं ये बात। तो हम सबको मालूम है। तो जो शख्स मोरली करप्ट है वो डेफिनेटली फाइनेंशियल करप्ट होगा।
उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक निजी मामला नहीं है, क्योंकि अगर एक शख्स मॉरलिटी के ग्राउंड्स में लूज है, एक शख्स मोरली जो है वीक है और वो मोरली करप्ट है, तो वो तो फिर सादिक और अमीन नहीं हो सकता। वो तो पाकिस्तान के आइन के तहत 62-63 में लाई करता है, वो तो फिर नाअहल होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं आखिरी बात पे। अब तक जो मैंने किया उसका समअप ये है कि जनाब मेरी बादियों नज़र में ये एक जेन्युइन ऑडियो है, ये एक लीक ऑडियो जो है ये जेन्युइन है, ये फेक नहीं है, और ये ना ये निजी मामला है। और दूसरा, कैसे इमरान खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये एक जेन्युइन ऑडियो है, आप खुद मुलाजा फरमाएं। इसी के ऊपर कुरान की आयत है कि अपने और दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो, क्योंकि आप सोसाइटी को बचाते हैं। वो इस्लाम अस्यूम करता है कि हम सारे कोई फरिश्ते नहीं है, सब गुनाहगार लोग हैं, लेकिन वो ये कहता है कि अपने और दूसरों के गुनों पे पर्दा डालो। जी, इस रीसेंट इंटरव्यू में इमरान खान साहब खुद बरमला कह रहे हैं कि जनाब अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों के ऐप पे पर्दा डालो। ठीक है, लेकिन आप ऐप पे पर्दा नहीं डाल रहे, आप लोगों को दिखा रहे हैं और नौजवानों का जहन खराब कर रहे हैं। ये एक समअप है उनकी बात का जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। इससे क्या साबित होता है कि इमरान खान साहब ऑन दी अदर हैंड एग्री कर रहे हैं कि जी उनका गुनाह है और हुकूमत को चाहिए था कि उस पर पर्दा डालते। ठीक है, अगर तो इमरान खान साहब ने ऐसी कोई ऑडियो बनाई ही नहीं है या ऐसी कोई ऑडियो उनकी है ही नहीं, तो इमरान खान साहब तो स्टेटमेंट ही ना देते कि आप मेरे ऐप पे पर्दा डालो। ठीक है, वो तो साफ कह रहे हैं कि जी अगर आपका कोई ऐप है तो उस पर पर्दा डालें। ठीक है, इसका मतलब ऐप है, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि ये ऐप है, और आप ये भी मान रहे हैं कि इस पर पर्दा डालना चाहिए था। ठीक है, वो ये कह सकते थे कि ये तो मेरी ही नहीं है, मैं भी इस पर फॉरेंसिक करने लगा हूँ, मैं फॉरेंसिक करके भी इनके मुंह पे मारने लगा हूँ। आपके पास राइट था ये बात करने का, लेकिन आपने ये बात नहीं की। आपने ये बात की कि जनाब अल्लाह कहते हैं कि जनाब लोगों की बदअमाली पे, लोगों की करप्शन पे या लोगों के बुरे अमाल पे पर्दा डालो। तो यहाँ से मुझे ये एक तीसरी वाइब आती है कि ये ऑडियो जो है ये टोटली जेन्युइन है, और इस किस्म के शर्मनाक वाक़ये जो है वो शायद और भी मंजर आम पर अभी आएँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन भी यही है, और मेरे कुछ बड़े ही करीबी गवर्नमेंट में दोस्त हैं जो कि इस तरह की ऑडियो और वीडियो को मज़ीद देख चुके हैं, और वो बता रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ मंजर आम पे भी आने वाला है। और आपको याद हो, रिजीम चेंज के 1 महीने के बाद मैंने ये बात आपसे कही थी एक वीलॉग में, वो अभी भी मौजूद है कि ऐसा कुछ आने वाला है। लेकिन किसी वजह से वो रुक गया था और वो अब आना शुरू हो चुके हैं। तो अब आप मज़ीद कुछ देखेंगे तो उन सब पे भी मेरा यही स्टांस होगा कि अगर आप सच्चे हैं तो फिल फॉर बग़ैर दूसरे कामों पे इंडल्ज हुए फिल फॉर आप जाएं और इसका जो है फॉरेंसिक करवाएं, क्योंकि फॉरेंसिक करवाएंगे तो आप हमें भी लाजवाब करेंगे, आप दुनिया को लाजवाब करेंगे, आप अपने आप को सादिक और अमीन साबित करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कीबोर्ड पे बैठ के जो है बयानबाजी करेंगे तो यकीनन एक इम्प्रेशन ज़रूर आएगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।